कांशीराम तेरी ने कमाई तूने सोती टोम जगाई का जो नारा कांशीराम साहब ने दिया था, और आज उस नारे का इम्प्लीमेंट होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोग आज देश को आज़ाद हो 75 साल हो गए, लेकिन आज भी जो बहुजन समाज जो है जाग नहीं रहा है। क्या कारण है वकील साहब? ये हमारी कमी है ना, जाग नहीं रहा। हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोगों को जगा नहीं रहे। तो मैं तो अपनी कमी मांगूंगा कि लोगों को जगा नहीं रहे। साहब ने जगा दिया, बाबा साहब ने जगा दिया, सारे अधिकार हमारे पास में, संविधान हमारे पास में, पार्टी हमारे पास में, मगर लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं समाज में जा जाकर लोगों को तैयार करने का, लोगों को बताने का कि भाई आपका जो अधिकार है, आपका संविधान है, वो सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, तो उनका खतरा है। तो आप जाग जाइए, अपनी वोट को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने नेता को मजबूत कीजिए, बस। पर ईवीएम के रहते, जैसे कि अभी बात हो रही है काफ़ी समय से कि ईवीएम के रहते क्या मतलब निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? देखिए, इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का स्तंभ है कि डेमोक्रेसी में सुरक्षित जब भी आप रह सकते हैं जब आपकी वोट सुरक्षित है। अगर आपकी वोट सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि जिसको मैं मत देना चाहता हूँ, जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूँ, जिसको मैं MP MLA बनाना चाहता हूँ, अगर मेरी वोट गलत दी जा रही है तो फिर वो मेरे साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है। बहन जी ने और पार्टी ने सबसे पहले EVM पर सवाल उठाने का काम किया है। हमारी पार्टी ये कहती है कि किसी भी मशीन में टेम्परिंग हो सकती है जी, इस बात से बिल्कुल भी मने नहीं किया जाता। मगर इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है और पार्टियां, सारी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मगर हमारी पार्टी इस बात के लिए है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कई बार हमारी पार्टी ने इस पर प्रदर्शन भी किए हैं, इस पर धरना प्रदर्शन भी किए हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम आवाज उठाने का काम करते हैं। तो चुनाव आयोग के ऐसे अचानक इस्तीफा देने से कुछ लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा था कि मुझे रावलपिंडी पर ले जाकर फांसी दे दो, संदिग्ध लगता है कुछ? नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है, लग रहा है कुछ ना कुछ। देखो, अब आया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होता कभी देश के सामने नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को जजमेंट दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा SBI को कि भाई 15 दिन के अंदर 15 मार्च तक आप अपनी लिस्ट जारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 15 मार्च तक नहीं कर पाएंगे, हमें तो जून तक का टाइम दे दीजिए। क्योंकि जून तक वो बचाना चाहते थे लोगों को, और वो इलेक्शन हो जाते, सरकार बन जाती, सब कुछ हो जाता, फिर कुछ नहीं होता। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको 15 मार्च तक आपको लिस्ट देनी पड़ेगी। अब लिस्ट आ गई है, तो लिस्ट आने के बाद में उन लोगों ने पार्टियों को चंदा देने का काम किया है जिन लोगों को पार्टी ने और सरकारों ने फायदा पहुंचाने का काम किया। जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी उन्होंने 5-5 एक दिन में 50-50 करोड़ रुपया दिया है डोनेशन के। तो आप जब गन्ना सेठों से डोनेशन लेंगे और उनको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे तो गरीब लोगों के लिए तो काम ही नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप एजुकेशन को खत्म करेंगे, आप रोजगार को खत्म करेंगे, आप न्याय को खत्म करेंगे, आप संविधान को खत्म करेंगे, सब कुछ तो खत्म ही कर देंगे ना आप लोग। तो ये लोगों को समझना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचा लीजिए, इस संविधान को बचा लीजिए, इस देश की भाईचारे को बचा लीजिए, इस देश की जो एक सुंदरता भाईचारा है उसको बचा लीजिए। देश खतरे में है, देश सोने की चिड़िया नहीं बन रहा है। जब मोदी जी आए थे 2013 से लेकर 2014 में, तो इस देश पर 65 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। आज 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। कहाँ जा रहा पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा इस देश के अंदर लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। आर्थिक मुक्ति जो मन्ना काशीराम साहब का सपना था, इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है देश के अंदर। नौजवानों को 10-10 हजार रुपया की नौकरी पर उनको गुलाम बनाया जा रहा है इस देश के अंदर। आप देखना, लोग पेट तक कीमत रह जाएंगे। और मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ। जब देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर अगर रहना पड़ रहा है तो देश क्या हालत है? सर, एक फिर मुद्दा चल दिया है दिल्ली के अंदर कि मैं माँ बहनों का बेटा हूँ और 1000 रुपये 18 साल से लेकर और 80 साल की महिला को 1000 रुपया दूंगा। तो सर, आप कहाँ अपने आप को बहुजन समाज पार्टी को कहाँ रख रहे हैं सर? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो 1000 रुपये देने वाले थे वो कहते थे कि हम इंडिया को करप्शन फ्री करेंगे। वो इंडिया को छोड़ो बात, वो दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाए थे। आज उनके मिनिस्टर जेल के अंदर हैं। और जो केजरीवाल ने एफिडेविट दिया था और लोगों से वादा किए थे, झूठ बोला था उन्होंने कि भैया मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अगर सिक्योरिटी लेके बैठे, मैं बड़ा घर नहीं लूँगा, आपका बेटा हूँ, बड़ा घर लेके बैठे।
50 करोड़ रुपया तो उसके रखरखाव में लगाने का काम किया उन्होंने। तो वो झूठ बोलने वाली सरकार है और आज भी वो लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। केवल वो संविधान को बचाने का, केवल संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और एक आपको बात जाननी होगी कि उन्होंने कहा था कि तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने का, जी ये कहा था उन्होंने। मगर आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक मिनिस्टर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा लेने का काम किया तो कान पकड़ कर उनको निकालने का काम किया। ये समाज नहीं पूछेगा उनसे, समाज नहीं पूछेगा उनसे। और रेवड़ी बांटते हैं जो ये 1,000 रुपया किससे अपने घर से बांट रहे हैं क्या? ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारे टैक्स का पैसा। ये आपको एजुकेशन नहीं देंगे, आपको न्याय नहीं देंगे, मगर 1,000 रुपये जरूर देंगे। हमें 1,000 की जरूरत नहीं है, हमको फ्री की चीज़ नहीं है, हमको रोजगार दीजिए, हमको न्याय दीजिए, हमको संविधान में जो हमारे अधिकार है उनको प्रोवाइड कराइए। वो तो कराएंगे नहीं आप। हमारा जो पैसा है SC/ST का वो तो तुम खा जाते हो, उनसे तो तुम सड़क बना देते हो, हमारे रोजगार जो है उनको तुम खत्म कर रहे हो। मगर वैसे कहते हो कि भैया हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। ये सब ढोंग है, ये सब चुनावों को जीतने का तरीका है, लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। सर मोदी की गारंटी चल रही है अब की बार 400 पार। देखो गारंटी तो बहुत चल रही है, गारंटी तो वो 80 लोगों को गरीब बना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गारंटी चल रही है। तो उनकी गारंटी चल रही है। देश में आज भी एक व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने दी जाती है, घोड़े से उतार दिया जाता है, मटका छू लेते हैं तो कत्ल कर दिया जाता है। गारंटी चल रही है उनकी। इस देश में लूट मच रही है। उनकी गारंटी में इस देश के पैसे को लूट के नीरव मोदी भाग गए, उनकी गारंटी में विजय माल्या भाग गए, कितने लोग भाग गए मगर उनको लेके नहीं आएंगे वो लोग। तो उनकी गारंटी केवल कुछ लोगों के लिए है, देश के लोगों की गारंटी। मोदी काल में देश विकसित श्रेणी में नहीं है। विश्व की रिपोर्ट है, UNO की रिपोर्ट है कि विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर हो गया है और पिछड़े देशों की श्रेणी में आ गया है। क्या कहेंगे? ये मोदी काल नहीं चल रहा, पहली बात तो ये संविधान राज चल रहा है, संविधान राज चल रहा है। हाँ, कोई काल वाल नहीं चल रहा, ये बाबा साहब का काल चल रहा है। चलिए, बाबा साहब का राज चल रहा है, संविधान से चलता है देश, संविधान से चलता है देश। और संविधान को मानने वाले लोग इस वजह से बहुत ज्यादा है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप संविधान को बचाइए, आप संविधान को बचाइए। सरकार आती रहती है, जो सरकारें घमंड की जिन सरकारों पे हम कभी नहीं जाएंगे। इंदिरा गांधी जैसे लोग भी चले गए देश से, मोदी भी जाएंगे देश से। ये देश अखंड है, देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे, देश का संविधान रहेगा। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर सरेआम कह देते हैं पार्लियामेंट में संविधान चलाया जाता है और कहते हैं हम तो संविधान बदलने आए हैं। आप कहते हैं संविधान का राज चल रहा है। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो संविधान बदलने आए हैं, मगर जो संविधान बदलने आए हैं उनको बदलने के लिए जनता आपकी बात तैयार है। जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, देश में शांति सुरक्षा चाहते हैं, देश के अंदर न्याय चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको इन लोगों को जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा। 2024 में बदल दीजिए, काम हो जाएगा। संविधान मरे जा रहे हैं, पेट में अनाज नहीं है, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं और 1,000 रुपया सब्जी के लिए मिलना है। वोट डालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वोट डालने में वोट से लेना क्या लेना है? वोट भी बटन दबाना है, बटन दबा के सब कुछ हो जाता है। राजा बनाने की कुंजी तुम्हारे पास में है, केवल बटन दबाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको हथियार दिया है। पहले 2 प्रकार के राजा बनते थे, एक रानी के पेट से राजा बनता था, एक तलवारों से राजा बनता था। बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोग तो ना रानी के पेट से राजा पैदा कर पाएंगे ना तलवारों के बल पे, इनको वोटिंग का अधिकार दीजिए और वोटिंग के अधिकार के माध्यम से राजा बनता है। तो आपको सिर्फ वोट दबानी है ना, और तो कुछ नहीं करना। उसमें क्या लेना देना कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है उसमें? वोट दबा दीजिए, वोट से आपका सब कुछ सुरक्षित है। सर 5 साल बाद साड़ी मिलती है, एक क्वार्टर मिल जाता है पीने के लिए और कुछ कपड़े मिल जाते हैं, तो सर उन्हें उन पर बंदिश क्यों लगवा रहे हैं आप? तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप केवल साड़ी और 5-6 लाख रुपये के आप न रहें। आपके पास में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको IAS, PCA, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, सब बनाने का आपको जो रास्ता दिया है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। EVM पर सर क्या राय है आपकी? EVM पर राय हमारी पार्टी की सीधी दीजिए। EVM में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की सकती है, सिर्फ सरकार ही तय करेगी। सरकार की करेगी, जो सरकार में होगी तो करेंगे, हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, तो वो सरकार में तो है नहीं, वो तो हटाएंगे नहीं। तो हम सरकार में तो है नहीं, हम तो केवल विरोध कर सकते हैं ना, विरोध कर रहे हैं। अगर जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हटा देंगे। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई EVM में खोट है, तो क्या आपत्ति आ रही चुनाव आयोग को? अब ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा ना क्या आपत्ति आएगा। मैं तो चुनाव आयोग नहीं हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं तो विरोध कर सकता हूँ। कानून तो आपके हाथ में है ना सर? हाँ, बट मैं विरोध कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, चुनाव आयोग से कि तुम्हारी मशीन में गड़बड़ हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है। जब घड़ी में टेम्परिंग हो सकती है, मोबाइल में टेम्परिंग हो सकती है, तो तुम्हारी मशीन में ही हो सकती है। और जिन देशों ने मशीन बनाई है वो देश भी आज मशीन पर विश्वास नहीं करते हैं, वहाँ भी वोटिंग ऐसी होती है अलग तरीके से। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।